आज हम सीखेंगे कपालभाति यौगिक क्रिया। ये श्वान, डॉग यानी कुत्ते से उठाई गई यौगिक क्रिया है। वो अपने ब्रेन को एक्टिवेट करता, आपको पहचानने की कोशिश करता है। वाह 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 वाह। समझ गए? तो भारतीय ऋषियों ने मूलाधार चक्र को जागृत करने की क्रिया के रूप में यह मानव जाति के समक्ष प्रस्तुत की है। कपालभाति, कपाल यानी सहस्त्रार चक्र जो सबसे ऊपर लगा हुआ है। तो वहां तक ऊर्जा को पहुंचाने के लिए हमें बहुत धैर्य, परिश्रम और सांस की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि अगर हम नीचे से ऊर्जा को ऊपर ले जा रहे हैं तो पहले नीचे ऊर्जा एकदम पवित्र और साफ होना चाहिए। तो मैं साइड में एक कैप्शन लगा रहा हूं उपवेश आसन का। अपने शरीर के कुल वजन का 1% भाग, यानी अगर आपका 80 किलो वजन है तो 800 ग्राम पानी पीकर इस आसन में 3 मिनट बैठें। 45 दिन में आपका पेट एकदम मक्खन जैसा मुलायम हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं सारी बीमारियां पेट से ही आती हैं। अगर 100 किलो वजन है तो 1 लीटर 1 किलो पानी, उससे अधिक वजन है तो अपने शरीर के अनुपात से 1% पानी पीकर 3 मिनट आप चाहे तो दीवार के सहारे बैठ सकते हैं। आपके पेट में जमा मल जब तक गल नहीं जाता, बाहर नहीं चला जाता, तब तक कपालभाति क्रिया आपको उतना लाभ नहीं दे सकती जो आप चाहते हैं। जब पेट साफ हो जाएगा और मूलाधार चक्र को आप सिकोड़कर बांध लेंगे और फिर यह क्रिया करेंगे तो आपके शरीर में तो चमत्कार घटित होगा ही। ये बहुत हायर स्टेज है कपालभाति क्रिया। सहस्त्रार चक्र तक पहुंचने के लिए मतलब साधक की उच्च कोटि अवस्था है ये। तो यहां तक पहुंचने के लिए आप पहले पेट को साफ करना सीखिए। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, नहीं तो मैं आपको चेताना चाहता हूं, इससे फायदा तो होता ही है लेकिन नुकसान भी हो सकता है। आपका मेमोरी कार्ड ट्रिप मार सकता है, क्योंकि गंदगी को अगर आप ऊपर चढ़ाएंगे, स्वाभाविक है आप नाले के किनारे खड़े होंगे तो आपको क्या मिलेगा। बात यह है, सीधी सीधी बात है। मैं कोई भी गलत सूचना आप तक नहीं पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मैं बच्चों के लिए काम करता हूं, उनके आईक्यू लेवल पे काम करता हूं। राइट? तो इस तरह से हम 108 का एक चक्र बनाएंगे, यानी एक माला 108 की होगी। अब हम शरीर को मूर्तिवत ठहरा देंगे और आंख बंद कर लेंगे। खुली आंख से कपालभाति बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो शरीर को मूर्तिवत ठहरा दिया, मूलाधार चक्र पे बंध लगा दिया, नीचे गुदा द्वार को बांध देना है, सिकोड़ लेना, यूं समझिए आप। ये 108 का एक चक्र हुआ। अब आपके शरीर में 7 चक्र है। मूलाधार, स्वादिष्ठान,
मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार। कितने चक्र हुए? 7। 7 स्वर है ना, सा रे गा मा पा धा नी। सा साकार, नी निराकार, इनको बांधते हैं ये पंचमहाभूत, रे गा मा पा धा। जड़ और चेतन का मिलन होता है इसमें। तो प्रकृति के इस विहंगम दृश्य को भारतीय ऋषियों ने न केवल समझा अपितु लिपिबद्ध करके समाज के कल्याण हेतु प्रस्तुत कर दिया। तो कितनी बार दोहराना होगा ये? 21 बार। पर मैं ये नहीं कहता कि आज ही आप 21 बार कर लीजिए। आज मान लो 1 माला करिए आपने, कल 2 करिए, फिर अगले दिन 3 करिए। तो कितने दिन लगेंगे आपको 21 माला करने में? 21 दिन। कोई ज्यादा दिन का समय थोड़ी लगेगा। जब आप स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत से जुड़ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तीनों एक दूसरे में गुथे हुए हैं। तीनों एक दूसरे के साथ आलिंगनबद्ध होकर काम करते हैं। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के साथ गुथा हुआ है। आपस में बिल्कुल मिले हुए हैं ये, इनका कोई भेद नहीं है। प्रकृति ने पंचमहाभूत को एकता के सूत्र में बांध के प्रकट किया है। ये सब एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, जैसे शरीर के सारे अंग एक दूसरे को मदद का भाव रखते हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूं, कपालभाति हमें पूरे संसार को एक परिवार की तरह देखना सिखाती है। ज्ञान और विवेक की प्रदाता है, सहस्त्रार चक्र तक ऊर्जा पहुंच रही है। तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, शरीर तो ये शरीर पवित्र हो गया तो मन तो पवित्र है ही, उसमें थोड़ी मिलावट है, वो तो एकदम पवित्र है। वो तो जैसा आप दर्पण को आप जैसा चेहरा दिखाओगे वैसा आपको रिफ्लेक्ट करके दिखा देगा। वो मन है, वो तो सागर है, उसमें अमृत बीज सब समाये हुए हैं। मेरे भाई बहन, इस शरीर के भीतर जो खजाना है ना, अभी आपको एहसास नहीं है। यकीनन एहसास नहीं हम भारतीय लोगों को। हम योग के जनक जरूर हैं, लेकिन हम भूल चुके हैं। योग की मर्यादा से हम बहुत दूर जा चुके हैं, बहुत दूर। इसलिए भारत में पंसारी की दुकान से ज्यादा दवाई का दुकान खुल चुका है। हमने पानी का अपमान किया। जो पानी हमारे जीवन का आधार है, समृद्धि का आधार है, उसे हमने तहस नहस कर दिया। शुद्ध पानी खत्म हो गया। हम सब मरा हुआ पानी पी रहे, पर्यावरण को नष्ट कर दिया। मैं एनसीआर में बैठा हूं, यह एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब हो गया कि जिला प्रशासन को हमें निर्देश देना पड़ा कि आप ये बंद करिए, पब्लिक प्रोग्राम आप नहीं कर सकते। बताइए आप, हम योग नहीं सिखा सकते पब्लिक डोम में जाकर के। तो कैसा दृश्य उभर रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप, हम सब। तो कपालभाति आपको ज्ञान और विवेक के मध्य संतुलन बनाना सिखाती है। लेकिन सूत्र क्या है? इसको 21 बार 108 माला से दोहराना होगा। आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, 21 बार ही क्यों? 7 चक्र, स्थूल शरीर के लिए भी तो वही 7 चक्र हैं, सूक्ष्म शरीर के लिए भी वही 7 चक्र हैं, और कारण शरीर के लिए भी वही 7 चक्र हैं। तो 7 7 7 तो कितने हो गए? 21। 108 की माला आपने स्थूल शरीर के 7 चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए यूज की। मैं फिर आपको याद दिला दूं, यह क्रिया श्वान से उठाई गई, वो अपने ब्रेन को एक्टिवेट करता है। तो हम अपने ब्रेन को एक्टिवेट करें तो हमें 3 केंद्रों पे जाना पड़ेगा कि नहीं? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तीनों आहार के केंद्र इनके अलग अलग हैं। आप खुद देखिए, अपने शरीर को पढ़िए। स्थूल शरीर मुख से आहार ग्रहण करता है, यहां से जो मर्जी आए खाओ पियो, रोकेगा वो? नहीं रोकता है। सूक्ष्म शरीर नासिका से प्राण द्वारा आहार ग्रहण करता है। जो वायुमंडल में वही आपको लेना पड़ेगा या आप बच सकते हैं? बताइए आप। और कारण शरीर विचार से आहार ग्रहण करता है। जैसा आप सोचते हैं उस तरह से शरीर उसको रिएक्ट करने लग जाता है। मैं एक बुरा आदमी हूं, मैं एक दुखी आदमी हूं, मैं एक परेशान व्यक्ति हूं, तथास्तु। मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, करुणा से उत्प्रोत हूं, तथास्तु। तो जो प्रकृति में आप बोओगे वही आपको लौट के मिलेगा। कपालभाति करते समय आपके मन में जो विचार चल रहा है उसी का कल्टीवेशन होगा। ये ध्यान रखिएगा। सहस्त्रार चक्र भेद नहीं करता है। जो आप उसके पास भेजोगे उसको हजारों गुना रिवर्स करके आपके पास लौटाएगा वो। तो जो इस समय आपके मन में भाव चल रहा है वही भाव विस्तार पाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
अब शरीर को बिल्कुल मूर्तिवत ठहरा देंगे, पूरी ऊर्जा को बांधेंगे, मूलाधार चक्र यानी गुदा द्वार को सिकोड़ लेंगे और पूरी ऊर्जा से इसको फेंकने की कोशिश करेंगे। जो अंदर है हमारे, उसको हम ब्रेन तक है ना, सहस्त्रार चक्र ऊपर तक पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे। ये 108 की मात्रा हो गई। समझ रहे हैं आप? ये जो तरंगे हैं इस वायुमंडल में, जिन तरंगों के कारण ये आकाशवाणी फला है, ये आकाशवाणी फला है, ये आकाशवाणी फला है, वो क्या करती है? उन तरंगों से ही तो आप उनकी ध्वनि को सुन पाते हैं। अगर वो सब मिक्स हो जाए तो आप कुछ नहीं सुन पाएंगे। अगर 3 स्टेशन एक साथ मिल जाए और तीनों की ध्वनि मिक्स हो जाए, अब तीनों पे विषय अलग अलग चल रहा है, अब क्या सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे ना। तो कितने डेसिबल पे कौन सा स्टेशन एस्टैब्लिश किया गया, इसका साइंस है। ये साइंस कहां से आया? मानव शरीर का अध्ययन करके। इसमें 72,000 नाड़ियों का समूह है, विशाल विराट सागर की तरह, और सब अलग अलग तरंगों के साथ जुड़ती हैं। जब ध्वनि विज्ञान के चैप्टर लाऊंगा तो ये सब बताऊंगा आपको प्रमाणित करके। लेकिन फिलहाल हम कर रहे हैं कपालभाति, यानी सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं और 7 चक्रों के माध्यम से वहां तक ऊर्जा को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊर्जा को जब हम शक्तिशाली तरीके से प्रश्वास फेंक रहे हैं, ऊपर बाहर नहीं निकाल रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, तो जितनी वो शुद्ध होगी उतनी ताकत से सही तरीके से काम करेगी, और जितनी अशुद्ध होगी उतनी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेमोरी कार्ड ट्रिप भी मार सकता है। अगर आपके पेट में मल जमा है और आप कपालभाति कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका मेमोरी कार्ड डैमेज हो सकता है। इसलिए पहले मल को बाहर फेंको और फिर जो ऊर्जा है उसको ऊपर चढ़ाना है। ठीक है, समझ रहे हैं? अब अगला चैप्टर, जब ये पहले चरण में आप 7 चक्रों के साथ जुड़ेंगे स्थूल शरीर के लिए, तो आपकी जीवा नीचे की ओर रहेगी, मुख में, जो कोई नहीं देख रहा है, होंठ बंद है, जीवा कहां पड़ी किसको क्या पता है, तो जीवा नीचे रहेगी। और जब सूक्ष्म जगत में जाएंगे तो जीवा बीच में रहेगी, यानी ऐसा समझिए ये दोनों दांतों के बीच में फंसा दी, तो इस तरह से बीच में टच करके रखना है। और जब अंतिम चरण में जाएंगे कारण जगत में, जीवा कपाल पे चली जाएगी, क्योंकि कारण जगत बहुत ही परिष्कृत है। उस तक पहुंचने के लिए हमें बहुत गहन अध्ययन की जरूरत पड़ेगी, बहुत फोकस्ड होकर क्रिया करना पड़ेगी। ये जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं हो सकती। ये ध्यान रखिएगा, योग प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है कि आप कंपटीशन करने लग जाओ, उसने इतने स्ट्रोक मारे तो मैं उससे ज्यादा मार लूं। नो, बहुत शांत रस होकर क्रियाओं को आत्मसात करना चाहिए। प्रकृति ने आपको भारत की भूमि पर एक निश्चित उद्देश्य के साथ भेजा है। जब तक वो उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा तब तक आप शांत नहीं हो सकते।
समझ लीजिए, ये योग आपको पूर्णता की ओर ले जाएगा। भारतीय ऋषियों ने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से अध्यात्म को आप तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया। अब ये निर्णय आपका है कि आप अपने उस स्वरूप को धारण करना चाहते हो या नहीं। मुझे क्यों लगता है कि भारत में योग अंतिम सांसें गिन रहा है? ये कहने में हमें इतना साहस नहीं है कि योग व्यक्तिगत विषय, योग इज 1 to 1। मैं दूसरा संसार में आप जैसा व्यक्ति नहीं खोज सकता। जब प्रकृति ने नहीं बनाया तो मुझे कहां से मिल जाएगा? ये कहने का साहस नहीं है लोगों में। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं। अब आप समझिए, जब एक निर्जीव पत्थर की हम पूजा करते हैं तो हमारे भीतर करुणा का विस्तार होता है, करुणा का विकास होता है, तो मानवता बढ़ती है, मानवता के प्रति हमारा भाव जागता है। अगर इस शरीर के अंग एक दूसरे की मदद करना छोड़ दे तो चल पाएगा? तो मानव एक सामाजिक प्राणी है। हम एक दूसरे की मदद का भाव रखें, यही तो राम राज्य की परिकल्पना है, एक दूसरे की मदद करना, माता पिता गुरु भगवान सबके प्रति आदर का भाव रखना, श्रद्धा से उनको प्रणाम करना। हाथ जोड़ना सिर्फ हाथ जोड़ना नहीं है, ये विनम्रता की निशानी है। आपको लगता है कि आप हाथ जोड़ रहे हो, जब 10 द्वार पंच महाभूत से मिल जाते हैं तो आपकी चेतना का द्वार खुलता है। तो ये सारे जो मुद्रा विज्ञान है भारतीय ऋषियों ने दिए, इसको समझने की जरूरत है। तो कपालभाति बहुत हायर स्टेज है, इतनी साधारण क्रिया नहीं है जितना आप समझते हैं, ठीक है? तो इसको करते समय 7 चक्रों तक आपकी जिह्वा नीचे रहेगी, 7 चक्रों के भेदन के लिए फिर आपकी बीच में रहेगी, और 7 चक्रों के भेदन के लिए ना, तीनों के भेदन के तरीके अलग अलग हैं। दूध में दही है, दही में मक्खन है, मक्खन में घी है। पर आपने कभी गौर किया हो तो क्या होता है? दूध गर्म हुआ, ठंडा हुआ, जामन लगा, दही बन गया। फिर दही में बिलौना घूमा, मक्खन ऊपर आ गया, फिर मक्खन गर्म हुआ, घी नीचे चला गया। तो प्रकृति ने कितनी सरलता से आपके सामने सब कुछ प्रकट कर दिया, उसको समझने की जरूरत है। चलो अब ये तीसरा अंतिम दिखा करके मैं इसको पूरा करूंगा। त्रिगुण में संसार बंधा हुआ पंचमहाभूत के साथ, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण आपकी चीज आपकी, मेरी चीज आपकी, कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं। रजोगुण ना आपकी चीज आपकी, मेरी चीज मेरी, तब भी कोई झगड़ा नहीं है। तमोगुण कहता है मेरी चीज मेरी, आपकी चीज भी मेरी, उसके लिए पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था इन सबकी जरूरत पड़ती है। यह सतही तौर पर है, लेकिन अगर आप विराट स्वरूप में देखेंगे तो सतोगुणी सूर्य भगवान एकदम पवित्र है, वो कोई मिलावट बर्दाश्त नहीं करता। जब आप पूरे पवित्र हो जाते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा सूर्य भगवान तक पहुंच जाती है। फिर जो आप उसके पास भेजते हैं वो यूनिवर्स में स्टैब्लिश कर देता है सूर्य भगवान। ये सूर्य की ही ऊर्जा है। इसको भारतीय ऋषियों ने इस भगवा कलर को अपने शरीर पर धारण करके मानव के कल्याण की बात कही, सब जीवों के कल्याण की बात कही कि नहीं कही? सोचिए आप ऋषियों की भूमि पर उस पवित्रता को कब धारण करेंगे हम? कब एक पूरा मानव धरती पे आएगा? ये वही अभियान है। तो अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये धरती पे एक सरल तरल प्रसन्नचित्त मानव को लाने का अभियान है, जो किस विराट धारा से मैं आपको जोड़ूंगा, जो हमें ऋषि बता के गए। निस्वार्थ भाव से, निश्चल निष्कपट भाव से आप तक वो सारी चीजें पहुंचाऊंगा जो प्रकृति ने मेरे भीतर मुझे प्रकट करने का अवसर दिया। जरूर पहुंचाऊंगा, बिना किसी मिलावट के, ठीक है? तो चलिए अंतिम चरण में वापस, ये तीसरा आपको बता रहा हूं, 21 बार आपको करना है, लेकिन रोज एक एक बढ़ाते जाना है। थोड़ा लंबा हो गया एपिसोड, माफ करिएगा।
प्राण की धारा आपस में जुड़ने लग गई। तीसरे में ही, तीसरे क्रम में, यानी तीसरी माला में ही प्राण की धारा आपस में जुड़ने लग गई। फिर अलग अलग चक्रों के साथ कैसे गुथेगी और कैसे ऊपर चलेगी, एक अलौकिक यात्रा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप 21 माला पे पहुंच जाएंगे तो अपना अनुभव मेरे इस वीडियो पर जरूर साझा करेंगे। मैं फिर आपको याद दिला दूं, मैं बच्चों के IQ लेवल को बढ़ाने का काम करता हूं। मैं कोई भी गलत सूचना देश की भावी नस्लों तक नहीं पहुंचाना चाहता। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना ईमानदारी से जो आपके शरीर में अनुभव हो रहा है वही साझा करेंगे, बिना किसी मिलावट के। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूं।